God, everyone. परमेश्वर की स्तुति हो प्रत्येक जन। I know that the message I'm bringing today applies to many of us. और मैं ऐसा जानती हूँ कि आज जो मैं संदेश ला रही हूँ वो हम में से कई लोगों पर लागू होता है। And many of you are finding yourself in the place of struggle. और आप में से कई लोग अपने आप को एक मुश्किल परिस्थिति में पा रहे हैं। Maybe you have even lost a job or a loved one of yours. शायद आपने अपनी किसी नौकरी को खो बैठा है या फिर किसी प्रिय जन को। So you are at a period in your life right now तो आप एक ऐसे हिस्से में हैं अपने जीवन में that you would identify as living in a wilderness. जिसे आप शायद ऐसा कहेंगे कि ये तो जंगल में रहने के समान है। Today I want you to know that God uses every situation that His chosen ones go through. मैं आज ऐसा चाहती हूँ कि आप सब जानें कि परमेश्वर हर उस परिस्थिति का इस्तेमाल करते हैं जो उनके चुने हुए लोग गुजरते हैं। Isn't that a blessing to know और क्या ये एक आशीष नहीं है बात जानकर that nothing in your life that you ever go through will be a waste? कि ऐसी कोई चीज नहीं है आपके जीवन में जिससे आप गुजरते हैं जो बर्बाद होएगी। Father God causes all things to work for good to those that love Him. और परमेश्वर पिता ऐसा कार्य करते हैं आपके जीवन में कि वो हर चीज आपके जीवन में अच्छी हो जो लोग उनसे प्रेम करते हैं। Yes, and are called according to His purpose. और जिन्हें बुलाया जाता है परमेश्वर की योजना के लिए। This time is not a season in our life, dear ones. और ये जो समय है हमारे जीवन में ये मेरे प्रियजनों एक मौसम नहीं है। It matters and it counts. इसका एक संदर्भ है, इसका योगदान है और इसको गिना जाएगा। In fact, there are things that Father God is doing in our lives right now. और ऐसी भी चीजें हैं जो परमेश्वर पिता हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं अभी। Yes, He's doing through Lord Jesus and the Holy Spirit. परमेश्वर पिता इन चीजों को यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा कार्यरत कर रहे हैं। Which He can't do when things are going all well. और ये उन चीजों को कार्यरत तब नहीं कर सकते जब चीजें बहुत अच्छी जाती हैं जीवन में। So before we get into the message, इसलिए इससे पहले कि हम संदेश में आए, आइए प्रार्थना let's करें। bow our heads in prayer. आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। Father God, once again we ask you to come. परमेश्वर पिता फिर से हम कहते हैं आपको कि आप आए। Help us to learn and strengthen our hearts to walk in your glory. हमारे हृदयों को और हमारे मनों को ऐसा बनाए कि हम आपकी महिमा में चल सकें। We ask your revelation and your clarity into our lives and today in your word today, Lord. और हम आपके प्रकाशन को, आपकी स्पष्टता को हमारे जीवन में मांगते हैं प्रभु, और आपके वचन के लिए मांगते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. So in the Old Testament, तो जो पुराना नियम है, Father God chose Israel. परमेश्वर पिता ने इज़राइल को चुना। Yes. And as we read in the book of Deuteronomy, और जैसे हम व्यवस्था विवरण की किताब में पढ़ते हैं, we'll come to read this verse, हम chapter इस- 7 verse 6. हम इस आयत को पढ़ेंगे जो 7वें अध्याय की 6ठी आयत है। Hear the word of the Lord. और यहाँ पे परमेश्वर का वचन, The Lord said to Israel, यहाँ पे परमेश्वर ने इज़राइल को बोला, You alone have I chosen to be a people for myself. क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। Yes, the Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people and His treasured possession. यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। Yes, in the same way today, और उसी तरीके से आज Scripture tells us in the book of Ephesians. हमें इफिसियों की किताब में पवित्र शास्त्र फिर बताता है। Yes, in the New Testament, chapter 1, verse 4, इफिसियों जो नए नियम में है उसके पहले अध्याय की 4th आयत में हम पढ़ते हैं that we were chosen in Lord God before the foundation of the world in Father's love. जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। Yes, we look at the fact that Israel was saved. और हम इस तथ्य को देखते हैं कि इज़राइल को बचाया गया था। Once they were chosen और सबसे पहले उन्हें चुना गया and they were able to enter into the salvation experience. और वो उस छुटकारे के अनुभव में आ पाए। Listen, through the medium of faith,
और सुनो, ये जो विश्वास करने का तरीका है, what I mean to say is faith is living and it is active. और मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि जो हमारा विश्वास है, जो कोई भी विश्वास है, वो जिंदा है और वो कार्यरत है। So we are reading in Deuteronomy chapter 8. और हम व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय में अब हम पढ़ेंगे। I'm going to read the verses, मैं ये आयतों को पढ़ूंगी, verse 15 to 17. 15वीं से 17वीं आयत तक। Hear the word of God. यहाँ पे परमेश्वर का वचन। You can read in Hindi. और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। See, what we read in this verse, और देखो, जो हम इस आयत में पढ़ते हैं, that God's very purpose was to bring Israelites into the wilderness. कि परमेश्वर की यही योजना थी कि वो इजरायलियों को बंजर जमीन और इस जंगल में लेकर आए। For what? क्यों? To prepare them for the blessing that He was about to bring for them. कि वो उन्हें इस आशीष के लिए तैयार करे जिसमें वो उन्हें लाने वाले थे। And I want to say to you today, और मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ, don't waste your wilderness period. अपने इस जंगल में रहने वाले समय को बर्बाद ना करें, Because if you don't go through that season in your life, क्योंकि अगर आप इस मौसम से नहीं गुजरेंगे अपने जीवन में, I mean to say right now the one we are in मैं ऐसा कहती हूँ कि ऐसा मौसम जिसमें अभी हम हैं and that we are experiencing right now, और जिसका हम अभी अनुभव भी कर रहे हैं, if we don't go through that, अगर हम इसमें से नहीं गुजरेंगे like by praising God, परमेश्वर की महिमा करके, then this period is going to be made longer. तो ये जो समय है इसको और बढ़ा दिया जाएगा। You see, if we read in the book of James, और आप देखिए, अगर हम ये याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, James chapter 1 verse 2 to 4, और याकूब की पत्री उसका पहले अध्याय की 2 से 4 आयत, it says, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces endurance." हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। And पर let endurance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। Amen. Amen. Yes, if we don't walk through it rightly, अगर हम इस समय में से और इस तरीके में से नहीं गुजरेंगे अच्छे से, then God can't bring into fullness of what He has for you and I. तो परमेश्वर जो है वो हमें उस परिपूर्णता में नहीं ला सकते जो वो हमारे लिए और मेरे लिए रखी है। Yes, to receive what He wants us to receive through such hardships. उन चीजों को ग्रहण करने के लिए जो वो चाहते हैं हम ग्रहण करें इन मुश्किल परिस्थितियों में। You see what Paul said in Corinthians, 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 9. और यहाँ पर आप देखेंगे पौलुस ने क्या कहा 2 कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय की 8वीं और 9वीं आयत में। Yes, he said, "We think you ought to know, dear brothers and sisters, about the trouble we went through in the province of Asia. We were crushed and overwhelmed beyond our ability to endure, and we thought we would never live through it. In fact, we expected to die, but as a result, we stopped relying on ourselves and learned to rely only to God who raises the dead." Hallelujah. हालेलुया। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ में दब गए थे जो हमारे सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है उसी पर रखें। Hallelujah. हालेलुया। His faith would rest not on the word of man, उनका जो विश्वास है वो किसी आदमी के
वचन पर नहीं टिकेगा, but on the power of God. किसी मनुष्य के वचन पर नहीं परंतु परमेश्वर के वचन पर टिकता है, Yes, that raises the dead. जो मुर्दों को जिला उठा है। So listen to this. इसलिए आप इसको सुने When you are walking through your own wilderness, कि जब आप अपने खुद की जंगल और बंजर जमीन से गुजर रहे हैं we need to stay flexible. तो हमें लचीला रहना है, Because I know many of you are wanting to go through this faithfully. कि मैं ऐसा जानती हूँ कि आप में से कई लोग इसको विश्वास के साथ इसमें से गुजरना चाहते हैं Yes, and we have to. और हमें इसमें से ऐसे ही गुजरना है। So I'm going to go now to the book of Numbers, इसलिए अब मैं गिनती की किताब में जाऊंगी, chapter 9. उसके 9वें अध्याय में। Yes, this is so powerful and this is real history. और ये इतना सामर्थ्य है और ये असली इतिहास है। Hear the word of God in chapter 9, और 9वें अध्याय में परमेश्वर के वचन को सुने, verse 15 to 18. उसके 15वीं से 18वीं आयत तक। जिस दिन निवास, जो साक्षी की तंबू भी कहलाता है, खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या का वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता तब इजरायली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रस्थान करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से वह डेरे खड़े भी करते थे, और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन तक वह डेरे डाले पड़े रहते थे। Amen to the word of God. परमेश्वर के वचन पर आमीन। This says that as the children of Israel were in the wilderness, और ये आयतें हमें बताती हैं कि जैसे इजराइल की जो संतान थी वो बंजर जमीन और जंगल में थी, that was being led by the Spirit of God as a glory cloud by day, जिन्हें परमेश्वर एक महिमा के बादल की तरह आगे बढ़ा रहे थे, by day and a pillar of fire by night. दिन में एक महिमा के बादल की तरह और रात को एक आग के खंबे की तरह बढ़ा रहे थे। Yes, they had to stay flexible. उन्हें लचीला रहना था, Yes, because in order to be led by the Spirit of God out of wilderness, क्योंकि जब उन्हें इस समय में से निकलना था परमेश्वर के द्वारा इस बंजर जमीन में से, so they need to be flexible. तो इसके लिए उन्हें लचीला रहना था। So listen, this is very important अब यहाँ पे सुनना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, because the same Spirit that manifested Himself, क्योंकि वही आत्मा जिसने अपने आप को ढाला, yes, the same Spirit as a glory cloud by day वही आत्मा जिसने अपने आप को एक महिमा का बादल बनाया दिन में and a pillar of fire by night, और जिसने अपने आप को एक आग का खंभा बनाया रात को, yes, that same Spirit lives in us. वही आत्मा हमारे अंदर वास करती है। Yes, and that leads us today. और वही आत्मा आज हमारा मार्गदर्शन करती है। So now what's going on? इसलिए आज जो चल रहा है हमारे जीवन में, Yes, when they say they camped and moved at the command of the Lord, जब वो कहते थे कि वो रुकते और चलते थे परमेश्वर की आज्ञा पे, what was the command of the Lord? तो उसमें परमेश्वर की आज्ञा क्या थी? It was whether the fire and the clouds stayed, वो आज्ञा ये थी कि जब वो आग का या फिर आग का खंभा या फिर महिमा का बादल रुकता था or whether it moved. या फिर जब चलता था। I mean to say, when it stayed, the मैं- Israelites stayed. जब मैं ऐसा कहती हूँ कि जब वो रुकता था तो इजरायली रुकते थे, When the cloud of fire moved, they moved. और जब बादल और आग बढ़ती थी तो वो भी बढ़ते थे। That was the command of the Lord. यही परमेश्वर की आज्ञा थी। So continuing with verse 19, अब हम 19वीं आयत पढ़ते हैं। when the cloud remained over the tabernacle a long time, the Israelites obeyed the Lord's order and did not set out. जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता था तब भी इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। Wow, so good to hear that. और कितनी अच्छी बात लगी है सुन के Israelites were obeying Lord. कि जो इजरायली थे वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे। So now, इसलिए आज some of us are tempted to run out of our wilderness. हम में से कुछ लोगों को ये ईर्ष्या जागती है, ये इच्छा जागती है कि हम इस बंजर जमीन, इस जंगल से भाग उठें। Yes, we are trying to change. हम ऐसा कर रहे हैं कि हम अपने आप को बदलें।
or get out of our situations. या फिर अपनी इस परिस्थितियों में से निकले, And we think that what God wants us to do, और हम ऐसा सोचते हैं कि जो परमेश्वर चाहते हैं हम करें, we are doing. हम उसे कर रहे हैं। But if it is not God लेकिन अगर वो परमेश्वर नहीं है that's leading you to do something, जो आपको आपका मार्गदर्शन कर रही है कुछ कार्य करने के लिए, just stay where you are at तो इसलिए आप वहीं रहे जहाँ पर आप हैं, and wait for Him to lead you and move you. और इंतजार करें परमेश्वर का कि वो आपको आगे बढ़ाए और आपका मार्गदर्शन करे। Hallelujah. हालेलुया। So let's continue in verse 20 to 23. इसलिए अब हम 20 से 23वीं आयत तक पढ़ेंगे। कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता, और तब भी वह यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे, और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वह प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता, और जब वह भोर को उठ जाता था तब वह प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता तो बादल उठ जाता, तब वह ही प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इजरायली अपने डेरे में रहते थे और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वह उठ जाता तब वह प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वह अपने डेरे खड़े करते, और यहोवा ही की आज्ञा से वह प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वह माना करते थे। Now what does this mean? अब इसका अर्थ क्या है? When the cloud stayed, even if it stayed for a while, जब वो बादल रुकता था, चाहे वो क्षण भर के लिए रुके, the Israelites stayed. तो इजरायली भी रुकते थे। They only moved when it moved. वो तभी चलते थे जब वो चलता था। So we need to get settled in the spirit of God. इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर की आत्मा में ठहराना है, Yes, and let Him to lead us. और उस आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा अपने आप का मार्गदर्शन करवाना है। But my beloved ones, लेकिन मेरे प्रियजनों, some of us have a nature. हम में से कुछ लोगों का एक ऐसा चरित्र है, Yes, a human nature. और ये मानव चरित्र है, That we are always running ahead of God. कि हम परमेश्वर से भी आगे भागने की कोशिश में लगे रहते हैं। And the point is, और इसका तथ्य ये है if you have such nature कि अगर आपके पास ऐसा चरित्र है and you are finding yourself in a difficult situation, और आप अपने आप को ऐसी मुश्किल परिस्थिति में पा रहे हैं, allow and let God teach you what He wants to teach you. तो परमेश्वर को वो मौका दें कि वो आपको वो सिखाएं जो वो चाहते हैं आप सीखें। Yes, it is better than to trying to escape ये इस बात से तो अच्छा ही है कि आप भागे, or missing the opportunity to be blessed, या फिर उस अवसर को जिससे आप आशीष पाए खो बैठे, but to receive what He has for you. लेकिन इससे अच्छा है कि आप उस चीज को ग्रहण करें जो वो परमेश्वर चाहते हैं आप ग्रहण करें। So listen, my dear brothers and sisters, इसलिए सुने मेरे प्रिय भाई और बहनों, I just want to encourage you, मैं आप सबको बस उत्साहित करना चाहती हूँ let's not run ahead of God कि हम परमेश्वर से आगे नहीं भागे, and let's not escape our wilderness. और अपनी इस बंजर जमीन, इस जंगल से भी ना भागे। Because if Father has a purpose for us being here in this situation, क्योंकि अगर पिता के पास एक योजना है कि हम इस परिस्थिति में, इस जंगल में रहें, to run from it only, it means like to prolong the pain. तो इससे भागने का अर्थ और इसका फल यही निकलेगा कि ये जो दर्द है ये बढ़ा दिया जाएगा। Because what God is doing, क्योंकि परमेश्वर क्या कर रहे हैं? He is going to discipline everyone, every children of His. क्योंकि परमेश्वर ये कर रहे हैं कि वो अपने हर एक संतान को, हर एक बच्चे को तरीके में लाएंगे, so that we can receive what we can only learn in a painful wilderness experience. ताकि हम उस चीज को ग्रहण सकें जो हम वहीं सीख सकते हैं, जो हमें एक जंगल में रहने से आती है। I hope you understand what I'm saying. मैं आशा करती हूँ कि आप समझे मैं क्या कहना चाहती हूँ। So let's do what the children of Israel did और इसलिए आइए वही करें जो इजराइल की संतानों ने किया, and learn to move और सीखें चलना and stay at the command of the Lord. और रुकना परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। Because the Bible says क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है in Romans chapter 8 verse 14, रोमियो के 8वें अध्याय के 14वीं आयत में, yes, it says, we'll read in Hindi. हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे।
इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। So lastly today I want to talk to you as we are facing disruptions these days. इसलिए आखिर में आपसे यही बात करना चाहूंगी कि जैसे हम आज परिस्थितियों और ये मुश्किल समय में से गुजर रहे हैं, Exercise your faith. अपने इस विश्वास को कार्यरत करें। Yes, exercise in knowing what God has something. इसको ऐसे कार्यरत करें कि आप जानते हैं परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ है, Yes, something more for you and me और कुछ ज्यादा जो आपके लिए है और मेरे लिए है, than what we are experiencing right now. उन छोटी चीजों से जिनका हम अनुभव कर रहे हैं अभी। So because of Jesus, इसलिए यीशु मसीह के द्वारा we know that there is more. हम जानते हैं कि अभी बहुत बचा है, Yes, because of Jesus we know there is a tomorrow. क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हम जानते हैं कि कल आने वाला है, And because of Jesus we know the best is yet to come. और यीशु मसीह के द्वारा ही हम जानते हैं कि सबसे उत्तम अभी आने वाला है। And because of Jesus we know, as the scripture says, और यीशु मसीह के द्वारा ही हम जानते हैं जैसे पवित्र शास्त्र कहता है। in 1 Corinthians chapter 2 verse 9, पहले कुरिन्थियों उसके दूसरे अध्याय की 9वीं आयत में, no eye has seen and no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने न देखी और कान ने न सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। Amen and amen. आमीन और आमीन। So God has something great in store. इसलिए परमेश्वर के पास कुछ बहुत ही अधिक है हमारे लिए रखा For हुआ। whom? किसके लिए? For people who love God and serve God. उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी सेवा करते हैं। Yes, the best is yet to come. हाँ, जो सबसे उत्तम है वो अभी आने वाला है। So as I'm closing today, I want to encourage you. जैसे आज मैं अब इसको अपने संदेश को खत्म करती हूँ, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ। Maybe you are in your home शायद आप अपने घर में हैं, or you can't get around, या फिर आप कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, or you are having a hard time, या फिर आप बहुत ही सख्त समय में से गुजर रहे हैं। and you might wonder what's left for me. आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि मेरे लिए अब क्या बचा है। But I want to encourage you, my friends, लेकिन मैं चाहती हूँ और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ मेरे दोस्तों, that there is a lot left for you. कि आपके लिए बहुत कुछ बचा है अभी। Yes, so friends, God has a blessing in store. और हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के पास एक आशीष है जो उनने आपके लिए रख रखी है, Yes, for every one of us. जो हम में से हर एक जन के लिए है। And as you and I walk through our wilderness और experiences, जैसे आप और हम अपने इस बंजर जमीन और जंगल में से गुजरते हैं, of course with faithful, और अवश्य ही विश्वास के साथ ही, we are building up ourselves treasures in heaven. तो हम अपने लिए अपने खजाने को बना रहे हैं जो हमें स्वर्ग में मिलेगा। Amen. आमीन। Amen. So let's pray. आइए हम सब प्रार्थना करें। Thank you for the word today, Lord. धन्यवाद करते हैं वचन के लिए आज आपका परमेश्वर। Father God, I pray for those that are listening right now. परमेश्वर पिता, दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो इस समय इसको सुन रहे हैं। Father, almost all of them, they want to follow you. परमेश्वर पिता, इन सब में से हर एक जन आपके पीछे होना चाहते हैं, And they want to love you and obey you, Father. और वो चाहते हैं कि वो आपसे प्रेम करें और आपकी आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर, Yes, Father, we ask for your discipline in our lives, in every son and in every daughter of yours, Lord. हाँ पिता, हम आपके चाल चलन और आपके तरीके को मांगते हैं हर उस बेटे और हर उस बेटी में आपके लिए। Yes, Lord, we want to be trained in your righteousness, Lord. हम चाहते हैं पिता कि आप हमें अपनी धार्मिकता में ढालें। Lord God, I am asking on behalf of myself and your children, Lord. परमेश्वर पिता, मैं अपनी तरफ से और आपकी संतानों की तरफ से ये मांगती हूँ, Please help us to follow your spirit. हमारी सहायता करें कि हम आपकी पवित्र आत्मा के पीछे चलें। Father, we ask to have your way in our life and make us willing, Lord. परमेश्वर पिता, हम ऐसी दुआ करते हैं कि हम आपके चाल चलन को, आपके जीवन को अपने जीवन में पाएं और आपकी महिमा को और आपकी योजना को पूरा करें। Yes, Lord, bend our hearts and bend our knees to the obedience of Lord Jesus, Lord. हमारे घुटनों को और हमारे हृदयों को अपनी तरफ झुकाएं परमेश्वर। The mighty name of Jesus we ask. यीशु मसीह के महान नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। So today in the love of God, इसलिए आज परमेश्वर के प्रेम में
I say to you, stay in faith and stay faithful. मैं आपसे कहती हूँ कि विश्वास में रहें और विश्वास रखें, Yes, because God is with us all. क्योंकि परमेश्वर हम में से हर एक जन के साथ है And He is imparting something into your lives right now. और वो अपनी तरफ से आपके जीवन में कुछ डाल रहे हैं अभी, Yes, that no one and you can't receive at no other place. जिसे आप किसी और जगह नहीं ग्रहण कर सकते। So in Jesus' name, peace be with you. यीशु मसीह के नाम में आपके साथ शांति रहे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।